अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुकदमे में मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ की है। एक तरफ इकबाल अंसारी दुआ कर रहे थे तो उनके बगल में बैठे तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य प्रार्थना कर रहे थे। ये दृश्य राजनीतिक पार्टियों का चुनावी गुणागणित खराब कर सकता है, जो कागजों में धर्म और जाति के आधार पर समीकरण तैयार कर जीत की उम्मीद पाले बैठे हैं। कहा जाता है कि अयोध्या से कोई बात निकलती है तो बड़ी दूर तक जाती है। इकबाल अंसारी कहते हैं कि अयोध्या से की गई दुआ और प्रार्थना का असर जरूर होता है, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनः प्रधानमंत्री बनने की दुआ की है। तो वहीं उनके बगल में प्रार्थना कर रहे जगत गुरु परमहंस आचार्य कहते हैं कि लोग मजहब और जाति के आधार पर नहीं, देश के विकास और सम्मान को लेकर अपना वोट डालेंगे और ऐसा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और देश को मजबूत करेंगे। इकबाल अंसारी कहते हैं, मुझे किसी का डर नहीं है। ये अयोध्या की धरती है। अयोध्या की धरती पूज्य मानी गई है। साधु संतों की नगरी है, सूफियों की नगरी है, ग्रस्तों की नगरी है, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाइयों का भाईचारा है। यहाँ की धरती से जो भी दुआएं मांगी जाती हैं, वो सब कबूल होती हैं। ये अयोध्या की धरती है। अयोध्या की धरती है, पूज्य मानी गई है। साधु संतों की नगरी है, सूफियों की नगरी है, गृहस्थों की नगरी है, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाइयों का भाईचारा है। यहाँ की धरती से जो भी दुआएं मांगी जाती है वो सबकी कबूल होती, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो। सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता भी जो है विराजमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके जो देवी देवता है। यहाँ गंगा जमुनी एक तहजीब है। उन्होंने आगे कहा कि आज जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रार्थना की है, हमने भी अल्लाह से दुआ मांगी है, आने वाला प्रधानमंत्री दोबारा जो है नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। अयोध्या नगरी धर्म की मानी जाती है। आज हमारा देश जो चल रहा है वो सूफी संतों के इबादत से चल रहा है। लोग उनके लिए दुआएं मांगते रहते हैं। आज जो है अयोध्या से परमहंस जी जो है जगत गुरु परमहंसाचार्य ने जो है प्रधानमंत्री जी के लिए जो है प्रार्थना किया है। हमने भी अल्लाह से दुआएं मांगी है कि आने वाला प्रधानमंत्री दोबारा जो है वो नरेंद्र मोदी जी जैसा होना चाहिए, क्योंकि 10 साल का समय गुजरा है, सबका साथ रहा, सबका विकास रहा, सबके लिए रोजगार रहा। आज जो है हम लोग ये चाहते हैं कि दुआएं इसलिए मांगी है कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा होना चाहिए। वहीं अंसारी के साथ बैठे जगत गुरु परमहंस ने कहा कि इकबाल अंसारी ने अपने मजहब के हिसाब से दुआ मांगा, वहीं हमने वेद मंत्रों का पाठ करते हुए प्रार्थना की है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा है। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, देश है तो सब कुछ है। इसलिए मुसलमानों के अगुआ पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अपने मजहब के हिसाब से उन्होंने दुआ मांगा और हमने वही वेद मंत्रों का पाठ करते हुए हमने प्रार्थना किया है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। जो हमारे यहाँ 2 विधान, 2 निशान, 2 संविधान था, आर्टिकल 370, 35A को हटा करके मोदी जी ने जो है एक विधान, एक निशान, एक संविधान किया और तमाम अनगिनत कार्य राष्ट्रहित में उन्होंने किया है। देश का गौरव दुनिया में मोदी जी के आने के बाद बढ़ा है, इसलिए मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। विपक्ष जहां जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर के भ्रम फैला रहा है, वही जरूरी है कि जनता राष्ट्रवाद को देखते हुए इस बार का जो मतदान है वो देश हित में होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। इसलिए मैंने प्रार्थना किया और इकबाल जी ने जो है दुआ मांगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के पहले चरण से कुछ दिन पहले आई ये तस्वीर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है।